कुछ खिला तो आप रह नहीं सर हमारे इन्होंने बोला आपके आदेश पे एक साथ में केक कटना चाहिए, तो इन्होंने केक मंगवाया। मैं तो क्या कर सकता हम आपके साथ खड़े आज सर आज प्लीज आओ आप सबसे अनुरोध है राष्ट्रगान के लिए सब खड़े हो जाएं। अब मैं अनुरोध करती हूँ सेक्रेटरी आरडीवी श्री तारिक सरकर जी से जो भेंट करें। हर प्रकार से एक मॉडल पंचायत बनाने की यात्रा प्रारंभ की। फिर इसके लिए चाहे सरपंच रणधीर शर्मा का प्लांटेशन ड्राइव हो या हुई यहाँ की महिलाएं और बच्चे हों, जिला प्रशासन के सेक्टरल ऑफिसर्स ने भी आपके समय समय प्रतिनिधियों की क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण दौरे पर प्रकाशन पुस्तक का विमोचन है से सशक्त बनाने में जुटी है। इसके अलावा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, पंचायत की जिम्मेदारियों, वित्तीय प्रबंधन, सरकारी योजनाओं और नीतियों की जानकारी को डिजिटल माध्यम से उपलब्ध कराने का सफल प्रयास भी तेजी से क्लीन एंड ग्रीन पंचायत लहंगरचन डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग। तो आप सभी लोगों ने देखा होगा कि अब जो सरकार चल रही है, सरकार के काम करने का तरीका क्या है।
होता क्या था कि हमारे सभी लोग कहते हैं कि 85% लोग हैं जो देहातों, जो 80-85% लोग गांवों में रहते थे, जमींदार थे, उनके लिए जो स्कीमें बनानी होती थी वो हमारे जो ऑफिसर हैं, सेक्रेटरी, डीडीसी चेयरपर्सन श्रीमान केशव शर्मा जी, मंच पर उपस्थित माननीय सांसद श्रीमान विजय किशोर शर्मा जी, मेरे सम्मुख उपस्थित जम्मू कश्मीर के अधिकांश जिलों के सभी डीडीसी के चेयरपर्सन साहिबान, वाइस चेयरपर्सन, बीडीसी के चेयरमैन, मंच पर विराजमान कमिश्नर सेक्रेटरी रूरल डेवलपमेंट मनदीप कौर जी, हमारे जम्मू के डिवीजनल कमिश्नर रमेश जी, यहाँ की डीसी अनुराधा गुप्ता जी, नोकिया के सीईओ श्री अमित कुमार जी, हमारे सेक्रेटरी रूरल डेवलपमेंट, समारोह में उपस्थित सभी सम्मानित सरपंच साहिबान, माननीय पंच साहिबान, नेशनल पंचायत अवार्ड से सम्मानित जम्मू कश्मीर के तीनों पंचायतों के सरपंच तथा पंच साहिबान, जम्मू कश्मीर यूटी लेवल पंचायत अवार्ड से सम्मानित सभी पंचायतों के माननीय सरपंच, पंच साहिबान, जम्मू कश्मीर प्रशासन के हमारे सभी सहयोगी, मीडिया के मित्रों, देवियों, सज्जनों, पंचायतों के जनप्रतिनिधियों को एवं सभी नागरिकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। पल्ली की इस पवित्र भूमि पर आए हुए जम्मू कश्मीर के कोने कोने से अपने सभी जनप्रतिनिधियों का मैं आभारी हूं, जिन्होंने आज यहाँ उपस्थित होकर के इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। आप सबको मालूम है कि थोड़ी देर में माननीय प्रधानमंत्री जी आपको संबोधित करने वाले हैं। मेरे पास वक्त कम है, 2-3 बातें करके मैं विदा लूंगा। आज का दिन पूज्य बापू के ग्रामोदय से राष्ट्रोदय के संकल्प को दोहराने का दिन है और गांवों के कल्याण के लिए अपने आप को समर्पित करने का भी दिन है। सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन के शक्तिशाली एजेंट के रूप में, या मैं कहूं कि ग्रामीण विकास के इंजन के रूप में देश भर की पंचायतें अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं और जम्मू कश्मीर के भी चुने हुए हमारे प्रतिनिधि इस काम को पूरी शिद्दत से कर रहे हैं। सतत विकास की चुनौती से निपटने के लिए नागरिकों को सक्षम बनाने में भी सहयोग दे रहे हैं। गत वर्ष आज ही के दिन इसी पल्ली की धरती से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लोकल गवर्नेंस की ताकत को पहचानने का आह्वान किया था, ताकि देश की छवि निखरे और पंचायतों को सभी प्रकार से आत्मनिर्भर बनाकर तरक्की के शिखर तक पहुंचाया जा सके। उनके पल्ली विजिट की स्मृति को सहेजने के लिए एक स्मृति कक्ष बनाया गया है, जिसे देखने का अवसर मिला मुझे। गांवों को डिजिटाइज करने, उन्हें स्मार्ट बनाने के अभियान के तहत आज सांबा जिले के 18 तथा अनंतनाग जिले की 6 नोकिया स्मार्टफोन पंचायतों का उद्घाटन हुआ। अमित जी, उनसे मैंने आग्रह किया है कि बाकी जो 18 जिले हैं वहां की भी कम से कम 2 पंचायतें आप इस योजना के अंतर्गत शामिल करें। मुझे विश्वास है कि आप इस काम को जरूर करेंगे और आगे फिर इसे हम बढ़ाने की कोशिश करेंगे। मैं मानता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से न सिर्फ जम्मू कश्मीर में ग्रास रूट डेमोक्रेसी मजबूत हुई है, बल्कि आम नागरिकों एवं गांवों के समग्र संसाधनों में भी वृद्धि हुई। जम्मू कश्मीर की पंचायती राज व्यवस्था ने देश के 2.5 लाख पंचायतों में हो रहे बदलाव की ऊर्जा को महसूस किया है। आम नागरिकों के सामूहिक प्रयास यहाँ के छोटे छोटे गांवों में बड़े सपनों को साकार कर रहे हैं। मैं जिक्र करना चाहूंगा उधमपुर जिले के सीराए पंचायत, कुपवाड़ा के फलमर्ग पंचायत तथा बारामूला के फतेहपुरा पंचायत के सरपंच, पंच तथा नागरिकों और उनको हृदय से बधाई भी देना चाहूंगा। नेशनल पंचायत अवार्ड की 3 कैटेगरी, चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत, वाटर सफिशिएंट पंचायत तथा विमेन फ्रेंडली पंचायत के खिताब हासिल करके इन तीनों पंचायतों ने जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया है और लोकल गवर्नेंस की उपलब्धि और विकास को नए आयाम दिए। पल्ली पंचायत
देश का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव है और मुझे इस बात पर गर्व है कि सभी सेक्टर में, चाहे वो वित्तीय समावेशन हो, शिक्षा हो, हेल्थ हो, सोशल सेक्टर की स्कीम्स हो, रोड हो, लाइवलीहुड जैसे अनेक क्षेत्रों में, सभी में हाई अचीवर्स का सम्मान हासिल करके पल्ली आदर्श गांव के रूप में देश को विकास का एक नया मॉडल दे रहा है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई है और यह सुनिश्चित किया जा रहा है बजट की एक एक पाई विकास के कामों में खर्च हो। मैं समझता हूं मांग अभी केशवदत्त शर्मा जी ने कही है, आपके सम्मुख रखी है, आपने ताली भी बजाई है। मुझे लगता है कि इस साल बजट में 1313 करोड़ रुपए का प्रावधान पंचायतों के लिए इस पंचायती राज व्यवस्था के लिए किया गया। यह सभी पैसा योजनाबद्ध तरीके से नागरिकों की तरक्की के लिए खर्च हो, इसके लिए ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान के तहत सभी पंचायतों में जनप्रतिनिधियों, प्रभारी ऑफिसर, युवाओं और सीनियर सिटीजन्स की मीटिंग भी आयोजित की गई ताकि जरूरतों के मुताबिक संसाधनों का उपयोग किया जा सके और जो काम हाथ में दिया जाए उसे समय सीमा के भीतर पूरा किया जा सके। इस पूरी व्यवस्था में, इस पूरी प्लानिंग में सभी जनप्रतिनिधियों से मैं विनम्रता पूर्वक निवेदन करूंगा कि वंचितों को वरीयता देने की कोशिश करें। जो समाज का गरीब आदमी सुनिश्चित करे उसे सामाजिक और आर्थिक रूप से अगर वो पिछड़ा, उसे कैसे हम विकास की प्रक्रिया में शामिल कर सकते। हम सभी को इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना ही होगा। दिल्ली में देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद के बाद सबसे महत्वपूर्ण जो संस्था हमारी है वो ग्राम पंचायतें। आओ 100 रुपए ले जाओ, लोगों को प्रेरित किया कि अगर पंचायत को अच्छा रखेंगे तो मच्छर नहीं रहेगा, जीवन शैली कैसे बदल सकती है, मलेरिया मुक्त हो गया। दूसरा काम किया उन्होंने, अपने पंचायत के तालाबों को पुनर्जीवित किया और तीसरा काम किया, एक भी बच्चा स्कूल से बाहर न हो। अब इसमें किसी पैसे की जरूरत नहीं, अगर हम संकल्प लें तो इस तरह के काम हम अपनी पंचायतों में कर सकते हैं। हिवरी बाजार पंचायत के उस दौर में देश के अन्य पंचायतों के सामने जो एक आदर्श कायम था, वो बजट आधारित नहीं था, वो नेतृत्व की वजह से था, जिसने संकल्प किया था कि हर एक नागरिक को सशक्त बनाएंगे और सभी नागरिकों के सामूहिक प्रयासों से हिवरी बाजार पंचायत को आत्मनिर्भरता का प्रतीक देश में माना गया। मुझे अनंतनाग के साजिद वारा गांव के सरपंच फारूक अहमद गनी का मैं अभिनंदन करता हूं। उनके नेतृत्व में बदलाव का वही जुनून में देख रहा हूं। उन्होंने अपने पंचायत को स्वच्छ और प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए एक नारा दिया, गिव प्लास्टिक एंड टेक गोल्ड। इस नाम से उन्होंने मुहिम शुरू की। उन्होंने घोषणा की इस अभियान के तहत जो भी नागरिक 20 क्विंटल प्लास्टिक वेस्ट देगा इकट्ठा करके, उसे पंचायत की तरफ से सोने का सिक्का दिया जाएगा। उनके इस अभियान ने समाज में स्वच्छता के प्रति एक नई जागरूकता पैदा की और सिर्फ शादीवारा ही नहीं बल्कि पास पड़ोस के गांव में भी स्वच्छता अभियान एक जन आंदोलन बन गया। पल्ली पंचायत के सरपंच साहब और उनके साथियों ने मिलकर के महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप, ग्रीन प्लांटेशन में अद्भुत नेतृत्व का परिचय दिया। चचवाल पंचायत के चलियानी गांव के नौजवानों को स्वरोजगार के लिए फिशरी सेक्टर में बहुत ही बेहतरीन काम हुआ। ऐसे अनेक उदाहरण जम्मू कश्मीर में दिखाई पड़े। जिस दिन हमारे अंदर ये भावना जागृत होगी कि गांव में गंदगी पूरे समाज पर कलंक है, जिस दिन ये भावना जागृत होगी कि बदलाव एक व्यक्ति से ही शुरू होता, उस दिन गांव से परिवर्तन निश्चित रूप से प्रारंभ